Let's start with question number 1. What will be the output of the following statements? अब हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है ए पार्ट में, यानी कि एक हमने लिस्ट क्रिएट की हुई है, लिस्ट 1, जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने इसको सॉर्ट किया और प्रिंट किया, तो व्हाट वुड बी द आउटपुट। ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, and I will be asking from you one by one what will be the output. Starting from Dhruv Sharma. I unmuted you बेटा, इसकी क्या आउटपुट आएगी? हाँ जी ध्रुव शर्मा, so you are not on the line. हाँ जी अनुभव, are you there on the line? Anubhav, I unmuted you. हाँ जी बेटा बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। फर्स्ट वाले पार्ट का क्या आंसर होगा? गौरी, यू टेल। यस सर। सर इसमें असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। ओके, वी विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट। मैं प्ले पे प्रेस करूंगा। So here you can see the elements have been arranged in ascending order, right? Don't focus on writing the answers. इसकी मैं आपको notes with questions and answers ये सारे मैं आपको भेजूंगा, ठीक है? So just focus on understanding. सारे notes मैं आपको खुद दूंगा typed. So you don't worry about that, okay? You just focus on understanding. Okay. Coming to the part number 2. Right. All right. So here we are having a list 1 which is having these elements 12, 13, 65, 26, 80 and 10. Here we have used sorted function. Earlier we have used sort function. So what is the difference? What will be the output? So I will be asking from one of you because we have already done this concept. Hanji, Shubham. Shubham, you tell. हाँ जी जशन सेठ, जशन सेठ बेटे मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी तारुष गुप्ता। सर ये जो लिस्ट में नंबर्स है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आंसर नहीं सर, आउटपुट में एरर आएगा। अभी क्या एरर आएगा? सर हमने लिस्ट 1 को सॉर्टेड करके किसी और वेरिएबल में नहीं डाला अभी। वेरी गुड। देखो इसमें एरर तो नहीं आएगा, इसमें यही वाली लिस्ट आ जाएगी। आपको मैं ये दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि सॉर्टेड फंक्शन लगाने के बावजूद भी हमारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हुई। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है, ये अभी +2 के बोर्ड वाले पेपर में भी आया है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस क्या है, जब हम सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो जो लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई होती है तो उससे वो सॉर्ट हो जाती है, बट सॉर्टेड फंक्शन से ये लिस्ट सॉर्ट जरूर होगी पर इसके अंदर नहीं होगी। इसे सॉर्ट करने के लिए हमें एक और लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके जब हमने इसको लिस्ट 2 में सेव कर दिया, नाउ यू कैन सी दैट द लिस्ट इज सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन जो होता है ये लिस्ट को सॉर्ट करता है और इसे किसी और लिस्ट में सेव करना जरूरी होता है। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद इसे किसी दूसरी लिस्ट में सेव करना जरूरी है, अदरवाइज इस सॉर्टेड फंक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन में
ये लिस्ट 2 नहीं दिया हुआ, अकेला ये दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा आंसर वही प्रिंट हो जाएगा जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट हुई है। तो दैट मीन्स कि सॉर्टिंग इसमें नहीं होगी, राइट। हमें सॉर्ट करके दूसरी लिस्ट में सेव करवाना है अगर आप चाहते हो सॉर्टेड फंक्शन से आपकी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। I hope this thing is clear to you. Please reply me in chat box that you have understood the concept of sort and sorted. Fine. Okay, coming to the next part. हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास है ये, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। हाँ जी, अब तो सबसे पहले इसको मैं प्रिंट में डाल देता हूँ क्योंकि हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, और इसको प्रिंट में डाल, इसको बाद में करेंगे, पहले मैं आपसे पूछता हूँ। ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है लिस्ट 1, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने इस चीज को प्रिंट करवाया। अब यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, उसके बाद ये थर्ड वैल्यू है। सो व्हाट डज दैट मीन। हाँ जी, आई विल बी आस्किंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। नितिन, आई अनम्यूटेड यू। इसका क्या आंसर होगा इस कोड का, ये हमने किया हुआ है स्लाइसिंग में। 10 8 6 4 2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसको हम चेक करेंगे। सो 10 8 6 4 2। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो कोलन है इसके आगे कोई वैल्यू आती है जो हमने नहीं दी। सेकंड कोलन से पहले एक वैल्यू दी है होती है, वो भी हमने नहीं दी। अब वो कौन सी वैल्यूज होती हैं, देखो पहली वाली वैल्यू क्या होती है, वो बताती है कि स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है। अगर आपने स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं दिया हुआ तो ये शुरू से प्रिंट करेगी, ठीक है। अब है दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट होता है जो बताता है आपकी लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट कौन सा है जो आपने प्रिंट करवाना है, कहां तक प्रिंट करवाना आपने, वो हम सेकंड इंडेक्स में देते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर देंगे। अब क्योंकि हमने वो भी नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स हमारी जो लिस्ट है वो शुरू से लेके एंड तक प्रिंट होगी, ठीक है। हमारी लिस्ट शुरू से लेके एंड तक प्रिंट होगी। अब जो तीसरा है यानी कि -2, ये होता है स्टेप साइज, कि मतलब लिस्ट आपने जब प्रिंट करवानी है तो उनके एलिमेंट्स में कितना कितना गैप होना चाहिए, कि मतलब उनके इंडेक्सेस में कितना कितना गैप होना चाहिए। अब क्योंकि ये -2 है, दैट मीन्स कि हमारी जो लिस्ट है वो लास्ट से प्रिंट होनी शुरू होगी, ठीक है। आई रिपीट, क्योंकि मेरा लास्ट जो आर्गुमेंट है, लास्ट आर्गुमेंट बताता है कि हमारा जो स्टेप साइज क्या है, कि कितने एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये बताता है, माइनस बताएगा कि मैंने अपनी लिस्ट लास्ट से प्रिंट करवानी शुरू करनी है, ठीक है। और उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 2 का गैप, यानी कि एक छोड़ा, अब एक छोड़ के दूसरा, ठीक है, एक छोड़ के फिर दूसरा। तो पहले 10 प्रिंट हुआ, 9 छोड़ दिया क्योंकि स्टेप साइज 2 है, ठीक है। 2, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। अब उसके बाद 1 के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये टिल 2 तक प्रिंट करवाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये आपको बताता है फर्स्ट एलिमेंट कहां तक प्रिंट करवाना, कहां से प्रिंट करवाना है, सेकंड बताता है कहां तक प्रिंट करवाना है, थर्ड बताता है कि स्टेप साइज क्या है, राइट। अब इसको अगर मैं एक चीज और कर दूं, यहाँ पर मैं कर देता हूं, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ये मैंने कर दिया यहाँ पे 7। तो आप देखना इसकी क्या आउटपुट आएगी। तो यू कैन सी द आउटपुट इज 246। 246 का मतलब है कि हमने इंडेक्स 1 से प्रिंट कराना शुरू करना है। अब ये इंडेक्स 1 पे क्या है, 2 है, इंडेक्स 0 पे 1 है, तो ये नहीं हम करवाएंगे क्योंकि शुरू वाला इंडेक्स 1 है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 प्रिंट होगा, ठीक है, 2 प्रिंट होगा। और कहां तक प्रिंट होगा, टिल 7th इंडेक्स तक। और स्टेप साइज क्या है, 2, यानी कि एक एक छोड़ के हमने प्रिंट करवाना है। तो 2 4 और 6 टिल 7th इंडेक्स।
अब क्योंकि ये जो 6th है ये आपका किस इंडेक्स पे है, दिस इज ऑन द 0 1 2 3 4 5 5th इंडेक्स पे है। और जो अगला इंडेक्स है 8 जो कि इससे बड़ा है तो वो प्रिंट नहीं होगा, राइट। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, इसको हम रिमूव करते हैं। आप नोट मत करना इसके, मैं आपको नोट्स खुद दूंगा, यू जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके नाउ दिस पार्ट, इसकी मैं अभी आउटपुट आपको दिखाऊंगा, जस्ट आई विल आस्क फ्रॉम यू। हाँ जी नीतीश। यस सर। हाँ जी बेटा, इसकी क्या आउटपुट आएगी? गौरी। Yes, sir. हाँ जी, व्हाट विल बी इट्स आउटपुट? ओके देखो 1, 2, 3 लिस्ट 1 का, फर्स्ट वाले का। उसके बाद आई विल हेल्प यू। अब देखो इसमें क्या चीज है, सर 1 से 10 और फिर एक ट्वाइस 3 2 टाइम्स आएगा। ओके आई विल टेल यू वन थिंग। इसमें क्या होगा अब हमारे पास, सो हियर यू कैन सी दैट, जस्ट होल्ड ऑन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो आपका है लिस्ट 1 ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है आपको लिस्ट 1। ये क्या करेगा आपको, इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा खाली है, तो दैट मीन्स ये शुरू से प्रिंट करवाएगा। कहां तक प्रिंट कराएगा? टिल इंडेक्स नंबर 3। तो इससे हमारी क्या वैल्यूज आएंगी? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3। तो 1 से लेकर 4 तक हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या है कि 3 शुरू में दिया हुआ, बाद में नहीं दिया हुआ, मतलब पहला आर्गुमेंट है 3, तो इंडेक्सिंग हमारी 3 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यानी कि 0 1 2 3 प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है, उसके बाद वाले प्रिंट होंगे। अब क्योंकि लास्ट आर्गुमेंट जो सेकंड आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ, तो ये सारे 3 के बाद जितने भी वैल्यूज है उन सबको प्रिंट करवा देगा। बस आपने दिमाग में एक चीज रखनी है, जो चीज नहीं दी हुई, अगर शुरू वाली चीज नहीं दी हुई तो शुरू से प्रिंट होगा, अगर लास्ट वाली चीज नहीं दी हुई तो लास्ट तक प्रिंट होगा, ठीक है। ओके सर। सो दिस यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब इसकी जो आउटपुट होगी, यू कैन सी दैट कि उसके अंदर सारी वैल्यूज प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पर हम कंकैटिनेट ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं दो लिस्ट को, एक लिस्ट ये वाली, एक ये क्या करेगी, 0 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक प्रिंट करवाएगी, और ये थर्ड इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक सबको प्रिंट करवाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस। अब इसको ध्यान से समझना, जो हमारा ये होता है लेंथ फंक्शन, जो हमारा लेंथ फंक्शन होता है ये बताता है कि लिस्ट में कितनी आइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट लिख लेते हैं। अब लेंथ लिस्ट -1, इसे आपको समझना पड़ेगा। जब भी हम लिस्ट की लेंथ में से -1 करेंगे और उसको हम इस तरह से देंगे, यानी कि हम उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। जो भी लिस्ट की लेंथ है, लेंथ क्या है लिस्ट की? 0 1 2 3 4 5, उसमें से जब हम -1 करेंगे यानी कि 4, तो लिस्ट का 4th इंडेक्स क्या है?
0 1 2 3 4 यानी कि 5 वैल्यू है वो, ठीक है। इस कोड से हमारी लिस्ट की लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 है तो आंसर विल बी 5। अगर मैं यहाँ पर 18 कर देता हूं, द आंसर विल बी 18। तो आप ये चीज ध्यान में रखो, कोड को समझो पहले राइट से, ठीक है। इसको भूल जाओ क्या हो रहा है, पहले इसको देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर लेंथ लिस्ट की लेंथ क्या है 5, ठीक है 5 है। जब लेंथ कैलकुलेट करनी है फिर इंडेक्स 0 नहीं कैलकुलेट करना, सिंपली कैलकुलेट करनी है कितनी वैल्यूज है। लिस्ट की लेंथ क्या है 5 में से 1 गया 4, ठीक है। अब ये 4 इंडेक्स बन गया लिस्ट 1 का, यानी कि 0 1 2 3 और 4, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 18, तो ये 18 हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो इस कोड से हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है वो प्रिंट होता है। I hope this concept is clear to you. Please reply me in chat box. Okay, that's great. Great. Chalo. Okay, Anubhav saying I need to repeat once more. All right. I repeat. हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब मेरे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है और क्वेश्चन में पूछा है कि इस स्टेटमेंट से क्या आउटपुट आएगी। इसको समझने के लिए हम लास्ट से समझेंगे। देखो ये है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या बताएगा कि लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज है। तो ये जो फंक्शन है ये आपको क्या रिटर्न करेगा 5। क्या रिटर्न करेगा 5। क्यों? क्योंकि लिस्ट में 5 वैल्यूज है, ठीक है 1 2 3 4 5। अब उस 5 में से 1 माइनस कर दिया तो आंसर हो गया 4। तो यानी कि लिस्ट 1 का इंडेक्स बन गया 4। इंडेक्स 4 पे क्या है 0 1 2 3 4। इंडेक्स 4 पर हमारा 5 है जो कि हमारी लास्ट वैल्यू है, उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो दैट मीन्स कि इस कोड से हमारी लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी हमारी लिस्ट की। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। All right. Consider the following list my list. What will be the elements of my list after each of the following operations? वो कह रहे हैं मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है my list, उसके अंदर ये वाली वैल्यूज 10 20 30 और 40 ये सेव है, ठीक है। अब मैंने इस लिस्ट के ऊपर ये फंक्शन लगाया तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। All right. Now I will be asking from you because ये चीज हम तीसरी बारी कर रहे हैं। हाँ जी मुस्कान, आर यू देयर ऑन द लाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा इसका क्या आंसर आएगा? So 10, 20, 30, 40, 50, 60. ओके 50 60 कैसे आएगा? 50 60 is right, but how it will appear in this list? Sir, append की वजह से आपने वो लगाया. Okay, you mute yourself. I will tell. Okay, मुस्कान is right कि 50 60 इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा। अपेंड से क्या होगा इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा। पर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं एक दूसरी लिस्ट में, तो ये जो चीज है 50 60 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऐड होगा, इंडिविजुअली एलिमेंट ऐड नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं आउटपुट 10 20 30 40
50 60 आप देख सकते हो कि ये भी लिस्ट में है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये सीधे नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने इनको इंसर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। तो अब ये 50 60 जो है ये एक सब लिस्ट बन गई है, ठीक है। जैसे एक लिस्ट का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सब पार्ट बोलते हैं ना, सब लिस्ट। तो अब ये 50 60 है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं, ये एक सब लिस्ट बन के आपकी माई लिस्ट का पार्ट बन गई है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, ओके। अब अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है ये आपने मुझे बताना है। ओके, ब्रिजेश कुमार, ब्रिजेश कुमार आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। ब्रिजेश कुमार, कशिश ढींगरा, हाँ जी बेटा बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा। पहले हम अपेंड कर रहे थे, अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं। चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं लिखेगा। सर इसका आउटपुट होगा 10, 20, 30, 40, 80 और 90, लेकिन इसमें अपेंड की तरह सब लिस्ट की फॉर्म में नहीं आएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो इसमें यही डिफरेंस है एक्सटेंड में, चाहे आप एक सब लिस्ट ही एंटर कर रहे हैं पर उसने 80 90 को एज इन द फॉर्म ऑफ सब लिस्ट इसके अंदर इंसर्ट नहीं करना है, इसने उसको इंसर्ट करना है एज इंडिविजुअल एलिमेंट। तो आप आउटपुट देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो 10 20 30 40 80 90, तो इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, चाहे हमने इंसर्ट करते हुए डाले थे, ठीक है। एक्सटेंड कभी भी एक सब लिस्ट को अंदर नहीं डालता। अगर आप सब लिस्ट अंदर डालने की कोशिश करोगे तो वो उनको इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट एंटर करेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अपेंड और एक्सटेंड में क्या फर्क है? जो अपेंड है, अपेंड में अगर आप सब लिस्ट एंटर करोगे तो वो एक लिस्ट दूसरी लिस्ट का पार्ट बन जाएगी। बट एक्सटेंड में अगर आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर एंटर करो, इंसर्ट करोगे तो वो उसका पार्ट नहीं बनेगी, वो इंडिविजुअली एलिमेंट एंटर होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। Now coming to the next part, what will be the output of the following code segment? इस कोड का क्या, देखो ये जो कोडिंग होती है ना, ये ब्रेन को आपके शार्प करेगी, ठीक है। मतलब इट विल हेल्प यू नॉट ओनली टू बिकम गुड इन आईटी, बट इससे आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आप इन कोड्स को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप नॉर्मल लाइफ में भी आपका माइंड शार्प होगा, ठीक है। आप डिसीजंस जल्दी ले पाओगे, आप कोई भी चीज को जल्दी से एनालाइज कर लोगे। सो दीज कोड्स आर वेरी गुड फॉर योर माइंड, ठीक है। तो दीज आर जस्ट लाइक माइंड गेम्स। अब हमारे पास आ गया ये, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब हम इसको चलाते हैं कॉपी करके इसको। पहले हम इसकी इंडेंटेशन ठीक करेंगे। ऑल राइट, तो इस कोड को एनालाइज करो, स्टडी करो और मुझे बताओ कि इसका क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है माई लिस्ट, और उसके अंदर मैंने ये वाली वैल्यू सेव की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओके, नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी इट्स आंसर? हाँ जी ब्रिजेश, हाँ जी बोलिए। 1 3 5 7 1 3 5 7, ओके। 1 3 5 7
So you can see the output 1, 3, 5, 7 and 9. Okay, very good. अब इस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी आस्किंग द तारुष। बेटा आप अपने आप को म्यूट करो, म्यूट करो तारुष। हाँ जी तारुष, आप इस कोड को समझाओ बाय यूजिंग एनोटेशन। मैं आपको एनोटेशन अलाउ करता हूँ। सर अब अलाउ नहीं हुई अभी तक। एक ओके सर होगी। हाँ, अब आप समझाओ इसको, ये हमने किया हुआ है। सर ये आई एक हमने मतलब ये आई हमने काउंटर वेरिएबल बनाया है, ठीक है। आई Yes. में सबसे पहले 0 आया क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग 0 से होनी थी। बिल्कुल। तो फिर जब आई में 0 आया तो 0 डिवाइड बाय 2 का जो रिमाइंडर था वो 0 आ गया। तो प्रिंट माई लिस्ट का आई, मतलब कि आई में यहाँ पे 0 था तो माई लिस्ट की 0th इंडेक्स पे 1 था। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास पहले 1 आ गया। Very फिर good. जब आई में 1 आया तो वो ऑड नंबर था इसलिए यहाँ 0 नहीं आया, तो मतलब ये कोड नहीं चला। फिर Great. उसने आई में डाला 2, इसमें लेंथ ऑफ लिस्ट तक हम ऐसे मतलब देख रहे थे, तो आई में 2 डाला तो 2 पास कर गया, इसलिए फिर सेकंड इंडेक्स 3 पुट हो गया। फिर ऐसे ही सारे इवन इंडेक्सेस आ गए, तो ऐसे 7, 8, 9 ऐसे करके आ गया आंसर हमारे पास। Very good. Very nicely explained. Okay, mute yourself. Okay, now I will tell you step by step what he has explained. देखो हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है माई लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स सेव है, ये वाली वैल्यूज सेव है। अब इस कोड को समझो, ठीक है। समझेंगे राइट से, लेफ्ट से समझोगे तो नहीं समझ आएगा। राइट में क्या हो रहा है, लेंथ माई लिस्ट, इससे क्या होगा, जो मेरी लिस्ट की लेंथ है वो आ जाएगी। लिस्ट की लेंथ क्या है, कितने एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब कि मेरी लिस्ट की लेंथ 10 है, यानी कि जो मेरी लिस्ट है वो 0 से लेकर 10 तक चलेगी, ठीक है। 10th एलिमेंट मेरा लास्ट है, ठीक है, तो 0 से लेकर 10 तक चलेगी। तो अब इसमें से एक एक नंबर उठ के इस आई के अंदर जाता रहेगा। देखो फॉर आई क्या है, एक काउंटर वेरिएबल है, इसके अंदर यहां से रेंज जो भी वैल्यू है शुरू से लेके एंड तक, ये वाली वैल्यू, इसके बाद इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू, एक एक करके आई के अंदर जाएंगी, ठीक है। पहले आई के अंदर क्या आ गया, 0, ठीक है, आई के अंदर क्या आ गया, 0। अब इसमें देखा इफ आई मॉडुलस बाय 2, इससे क्या होता है, मॉडुलस का मतलब परसेंटेज, मतलब कि मॉडुलस, ये आपको रिमाइंडर निकाल के देगा, यानी कि आई यानी कि 0 इंडेक्स पे, ठीक है, 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे 1 है, क्या 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, नो, ठीक है, हमारा नहीं आएगा, तो दोबारा से ऊपर जाएगा। अब इंडेक्स क्या हो गया, 0 की जगह यहाँ पे 1, अब आई में क्या आ गया, 1, अब 1 इंडेक्स पे क्या है, 2, ठीक है, तो क्या 2 डिवाइड बाय 0, अगर 2 मॉडुलस बाय 0 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस, हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 2 जिस इंडेक्स पे है वो इंडेक्स प्रिंट होगा, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि 1 डिवाइड तो होता नहीं है, पर हमने यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है, यहाँ पर हम इवन नंबर के इंडेक्स को प्रिंट करवाएंगे। जो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होता है उसका इंडेक्स प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, एक तो ये हो गया 2, ये किस इंडेक्स पे है, 0 1, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद 4 का इंडेक्स क्या है, 3, तो 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद 5 नहीं होता डिवाइड, 6 होता है, 6 का इंडेक्स क्या है, 5, तो 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही, जो वैल्यूज हमारी 2 से डिविजिबल है उसके इंडेक्सेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है, राइट। सो प्रिंट माई लिस्ट आई, हियर क्या होगा, यहाँ पर जो भी लिस्ट का जो एलिमेंट है वो साथ के साथ इसमें प्रिंट होता रहेगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ जी, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब हमारे पास ये है, हाँ जी, पहले इंडेंटेशन ठीक करेंगे, इंडेंटेशन ठीक नहीं करोगे तो एरर आएगा। अब यहाँ पर एक लिस्ट है जिसका नाम है माई लिस्ट, उसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट सेव है। अब हम डिलीट कर रहे हैं। अब देखो डिलीट कर रहे हैं, शुरू वाला एलिमेंट दिया हुआ है, लास्ट वाला नहीं दिया। लास्ट वाला नहीं दिया इसका मतलब है कि लास्ट तक डिलीट होंगे। ठीक है, कहाँ से डिलीट होंगे? इंडेक्स 3 से डिलीट होने शुरू होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। तो here you can see that कि आउटपुट इज 1 2 3। तो यानी कि हमारे पास क्या है, लास्ट वाले जो इंडेक्सेस है वो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, 3 के बाद वाली, तो ये 4 5 6 7 8 9 10 डिलीट हो गया, और इसने शुरू वाला जो है वो हमारा रख लिया। आई रिपीट, डिलीट से क्या होगा, हम अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट 3 डॉट, यानी कि हमने 3 तक रखे हैं। ठीक है, 3 तक रखे हैं, 1 2 3, पहले 3 रखे हैं, उसके बाद वाले देखो लास्ट में कुछ नहीं दिया, उसके बाद वाले जितने भी है सारे हमारे रिमूव हो जाएंगे पहले 3 को छोड़ के। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आउटपुट इज 1 2 3, यानी कि पहले 3 को छोड़ के बाकी सारे हमारे डिलीट हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इससे क्या होगा, हु इज गोइंग टू टेल मी? लोकेश अरोड़ा। हाँ जी यस लोकेश, सर। हाँ जी बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा? सर इसका आउटपुट आएगा 7 8 9 10। लेट्स सी, इसका आंसर है 6 7 8 9 10। आपने 6 स्किप कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है सर बट वो इंडेक्स के हिसाब से वो 6 यहाँ तक पर। डिलीट नहीं होगा। जब हम डिलीट यूज करते हैं देन इट शोज द, इट टेक्स द वैल्यू, सीरीज वाइज वैल्यू ये उठाता है। अब देखो शुरू वाला इंडेक्स नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स शुरू वाले हमारे जो है वो रिमूव होंगे। दिया हुआ हमारे पास 5, ठीक है, यानी कि लास्ट वाले 5 को डिलीट नहीं करना। देखो डिलीट में जो वैल्यू दी हुई है, अगर शुरू में दी हुई है तो उतनी वैल्यू शुरू वाली डिलीट नहीं होंगी। अगर लास्ट में 5 दिया हुआ है तो मतलब कि लास्ट वाली 5 डिलीट नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से डिलीट नहीं होंगी। जैसे कि शुरू में 5 दिया होता तो पहली 5 डिलीट नहीं होती। अब यहाँ पर सेकंड, यानी कि सेकंड आर्गुमेंट 5 दिया हुआ है, यानी कि लास्ट की 5 डिलीट नहीं होंगी। ठीक है, ये 6 7 8 9 10 डिलीट नहीं होंगी। तो डिलीट कौन सी होंगी? जो रह गई 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सर आपने पर इंडेक्स तो बीटा से नहीं स्टार्ट होता। इसमें इंडेक्सिंग नहीं देखनी बेटा। जो लेंथ फंक्शन होता है, जो डिलीट फंक्शन होता है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं देखते। इंडेक्सिंग हम देखते हैं जब हमने एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर डालना है, या एक लिस्ट की वैल्यू को हमने चेंज करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ना हमें फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है, कहाँ से डिलीट करना कहाँ से डिलीट करना, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट नहीं दिया हुआ, बस हमें स्टेप साइज दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? हु इज गोइंग टू टेल मी? आई विल बी आस्किंग यू फ्रॉम पार्टिसिपेंट लिस्ट। रिदम जैन, रिदम जैन, आई अनम्यूटेड यू। रिदम जैन, रंजीत। यस सर। हाँ जी, इसका क्या आंसर होगा? हमने किया हुआ ये। सर इसका आंसर 0 1 1 2 4 6 8 10।
इसका आंसर है 2, 4, 6, 8, 10। जो डिलीट हो गया वो प्रिंट नहीं होगा, जो रह गया वो प्रिंट होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझो। देखो इसने क्या किया है, इस यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो शुरू वाला इंडेक्स नहीं दिया, स्टार्टिंग कहाँ से डिलीट करना है और कहाँ तक डिलीट करना है ये नहीं बताया, तो दैट मीन्स कि शुरू से लेके एंड तक डिलीट करना है। ठीक है, कितना कितने का गैप के साथ, 2, 2 के गैप के साथ। 2 का गैप मतलब है कि एक छोड़ के अगला, ऑल्टरनेट। ठीक है, एक स्किप किया उससे अगला डिलीट किया, फिर एक स्किप किया अगला डिलीट किया। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट कि हमने जब भी लिस्ट में 3 आर्गुमेंट्स में सिर्फ अगर लास्ट वाला दिया है, फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, फर्स्ट नहीं दिया दैट मीन्स कि शुरू से डिलीट होगा, लास्ट नहीं दिया दैट मीन्स कि लास्ट तक डिलीट होगा, थर्ड में दिया 2 यानी कि एक छोड़ के अगला डिलीट होगा। ठीक है, तो मतलब पहला डिलीट हुआ अगला छोड़ दिया, दूसरा डिलीट हुआ उससे अगला छोड़ दिया, फिर फिफ्थ डिलीट हुआ फिर ये छोड़ दिया, 7 डिलीट हुआ 8 छोड़ दिया, 9 डिलीट हुआ और 10th छोड़ दिया। इस तरह से हमने एक एक छोड़ के डिलीट करने हैं। ठीक है, और ये एक चीज दिमाग में रखना कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ फंक्शन और डिलीट फंक्शन, तो उस केस में इंडेक्सिंग नहीं देखी जाती, उसमें सीधा ही देखा जाता है कितने एलिमेंट्स हैं, उसके हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। तो यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड।